तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस के बारे में। आज इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज 29/4/2026 में जितने भी एमसीक्यू है सबको आज मैच करते हैं और आप लोग भी देख लीजिए कि इसमें आपका कितना क्वेश्चन जो है सही किया है आपने। तो चलिए आज देखते हैं। ये आपका कोड नंबर है 216 गृह विज्ञान, जो कि आज के डेट है 29 अप्रैल 2026। ओके, चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है और आप इसे मैच कर सकते हैं कि आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो कितने सही गए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि बुजुर्ग व्यक्ति के लिए खाना पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। मतलब जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें खाना पकाने के लिए सबसे अच्छी विधि का बात किया गया है इसमें। तो सबसे अच्छी विधि जो होगा वो हमारा भाप द्वारा होगा। ये ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। दूसरा नंबर देखना है, प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान होता है। जैसे ही हम भोजन पकाते हैं तो उसके अंदर में जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के जो अंदर तापमान होते हैं, टेम्परेचर जो हीट होते हैं, वो कितना क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से कम, और बी में है 100 डिग्री से अधिक। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका 100 डिग्री से अधिक होगा। उसके बाद देखना 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अचार को खराब होने से तेल कैसे रोकता है। अचार को खराब होने से तेल कैसे रोकता है, ये ध्यान से पढ़ेंगे। एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। कीड़ों को मारता है, ये भी। सी में है सूक्ष्म जीवों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता को कम करता है। हाँ ये सही है, क्योंकि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो जीवित तभी रहेंगे जब उन्हें सही मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा तो वो क्या होंगे, मृत हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो अचार है लंबे समय तक ऐसे ही रहता है बिना खराब हुए। ओके, 4 नंबर देखना, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। 4 नंबर देखना, कह रहा है कि आपकी माँ टमाटर की चटनी बना रही है, इसमें डैश मिलाने से यह खराब नहीं होगी। इसमें जो है संरक्षक मिलाने से खराब नहीं होगी, क्योंकि संरक्षण अलग अलग टाइप के है। आप 8 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। संरक्षण अलग अलग हो सकते हैं। किसी चीज़ में अगर नमक रखते हैं तो नमक से भी जो एक संरक्षण का काम करता है। कोई किसी चीज़ में तेल रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अचार की बात किया गया था, तेल रखते हैं तो उसमें भी वो संरक्षक का कार्य करता है और वह चीज़ जो है खराब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे संरक्षक मिलाने से जो है ये टमाटर की चटनी खराब नहीं होगी। उसके बाद 5 नंबर है, कमरे को बड़ा दिखाने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे। कमरे को बड़ा दिखाने के लिए दीवारों पर हल्के रंग होना चाहिए, ये बात सही है। दीवारों पर गहरे रंग नहीं, हल्के रंग रहेगा तो ये सही रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कमरे में खिड़कियां और दरवाजे एक दूसरे के सामने क्यों रखनी चाहिए। यहाँ पे आपके सामने 4 क्वेश्चन, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। पहले में दिया है रोशनी, दूसरा है सकारात्मक ऊर्जा, और तीसरा वायु संचालन, और डी जो है सौंदर्य अपील। तो इसमें आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु संचालन, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन। ओके, तो यहाँ पे कमरे में खिड़कियां और दरवाजे एक दूसरे के सामने क्यों रखनी चाहिए, यही वायु संचालन के लिए। ओके, उसके बाद 7 नंबर है, आप ध्यान से देखना। 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक थकान करेगी। गतिविधि मतलब जो भी कार्य करेंगे वो सबसे अधिक थकान कौन सा देने वाला है, इसके बारे में पूछा गया। ए में है खाना बनाना, बी में है बर्तन धोना, सी में है फर्श पर पोछा लगाना, और डी में है धूल साफ करना। इसमें से सबसे ज़्यादा जो भारी कार्य वो दिख रहा है वो है सी, जो कि फर्श पर पोछा लगाना है। ओके, 8 नंबर में है, प्रत्येक परिवार की आवश्यकता और प्राथमिक भिन्न होती है। खरीदारी के लिए आप किसको प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता मतलब प्राथमिकता मतलब जो फर्स्ट में आप किसको क्या काम करेंगे उसके बारे में पूछा गया है। ओके, किसको प्राथमिकता देंगे, तो पहला है स्कूल की किताबें, दूसरा है नाइट सूट, तीसरा है कहानियों की किताब, और चौथा है पिक्चर की टिकट। तो इसमें सबसे पहले जो होना चाहिए वो स्कूल की किताबें होना चाहिए, क्योंकि ये इसे ही प्राथमिकता देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रेशमी कुर्ता धोने के लिए आप कौन सी विधि चुनेंगे। इसमें रेशमी कुर्ता की बात कहा है, तो इसमें हो सकता है क्या, हाथ से रगड़ना, ब्रश से रगड़ना, थापी से कूटना, या मसलन और निचोड़ना। तो इसमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन है आपका वो डी है, क्योंकि मसलन और निचोड़ना ये सही रहेगा रेशमी कुर्ता धोने के लिए। ओके, उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन देखना, इनमें से कौन सी बीमारी किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती। इन्फ्लुएंजा जो है एक दूसरे में फैल जाता है, मोटापा, उसके बाद HIV या एड्स, डी है मधुमेह। तो इसमें जो है ये सभी ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर जो है ये सभी फैल सकता है एक दूसरे से, लेकिन ये जो मोटापा है ये नहीं फैल सकता, क्योंकि ये जो है आपको ज़्यादा फैट का सेवन करने से होता है।
तो ये फैलने वाला चीज़ नहीं है। ओके, उसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके दादाजी दमा से पीड़ित है। दमा एक बीमारी है, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण पूछा है, तो इसमें है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। इसमें जो है आपको वायु प्रदूषण इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके दोस्त को बुखार है, उसकी त्वचा में पीलापन दिख रहा है, वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो ये जो है, ये बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस, दूसरा क्षय रोग, उसके बाद धनुस्तंभ, उसके बाद मलेरिया। तो ये जो पीली रंग की जो पीलापन दिखता है, ये जो है हेपेटाइटिस से होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 13 में देखते हैं, इनमें से कौन से 2 वैक्सीन यानी टीका नवजात शिशु को जन्म के समय दिए जाते हैं? हाँ, तो इसका जो ध्यान रखना है, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला बीसीजी का टीका दिया जाता है, और इसमें तीसरा कौन है? पोलियो की बूंदे। ये दोनों टीका जो है बच्चों के लिए लाभदायक होते हैं, तो यही दोनों टीका यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 14 देखेंगे, डैश आपकी काबिलियत आपका व्यक्तिगत निर्णय है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका पहले में दिया है आत्मसम्मान, आत्म अवधारणा, आत्म विश्लेषण और ये आत्मसंदेह। तो ये जो है आत्म अवधारणा जो है ये सही होगा, क्योंकि आपकी काबिलियत आपका व्यक्तिगत निर्णय है, तो ये आत्म अवधारणा है। ओके, 15 है, 15 देखेंगे, कह रहा है कि राहुल के दोस्त अक्सर अपनी कक्षा छोड़कर कैंटीन में बैठते हैं, उनकी मंजूरी पाने के लिए उसने कक्षा छोड़ना शुरू कर दिया, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया है सकारात्मक सहकर्मी दबाव, बी में है नकारात्मक सहकर्मी दबाव और सी में है निष्ठा, डी में है सहायक होना। तो इसका जो आंसर होना चाहिए करेक्ट, वो है नकारात्मक सहकर्मी दबाव, क्योंकि हो सकता है वो नेगेटिव सोचकर, चाहे नेगेटिव का कुछ ऐसा असर हो उसमें, अलग तरीके बात सोचे, नकारात्मक सोचे, तो इसकी वजह से ये जो है उसका प्रभाव इस पर पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। चलिए, 16 में क्या कर रहा है कि मूल्य वे विचार और विश्वास है जो डैश से सीखे जाते हैं। मूल्य का यहाँ पे मूल्य में वे विचार और विश्वास है, मूल्य के बारे में, किसी चीज़ की वैल्यू जो होती है उसके बारे में इसमें कहा गया है, डैश से सीखे जाते हैं। ऑप्शन ए में जो है हम क्या कह सकते हैं, इसमें बचपन के बारे में है, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा वयस्कता और डी जो है प्रौढ़ावस्था। यानी कि इसमें बचपन हो सकता है करेक्ट आंसर, क्योंकि मूल्य से विचार और विश्वास है, तो ये बचपन ही हमें सीखे जाते हैं, बचपन से ही सीखे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटीन में देखना कहता है कि भारत विविधता में एकता की भूमि है, नागरिकों के बीच किन मूल्यों ने इसे संभव बनाया? तो फर्स्ट में है आदर, ईमानदारी, सहनशीलता, समय की पाबंदी। तो इसमें जो है आदर और सहनशीलता जो है करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, तो ये जो है ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट होगा, 1 एंड 3, आदर और सहनशीलता, ये चीज़ जो है होना चाहिए। उसके बाद 18 में देखेंगे, उपभोक्ता की सभी शिकायतें खरीदारी की तारीख से डैश के अंदर दर्ज करनी होगी। तो इसमें जो है, इसमें बताया गया है 1 माह, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसमें जो है 1 वर्ष होना चाहिए था, किसी ने डी लगाया है 1 वर्ष। ओके, उसके बाद है सोने की चूड़ियाँ खरीदने से पहले आप कौन से नॉनकृत चिन्ह की जांच करेंगे? हाँ, तो इसमें जो सोने की खरीदारी करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम हॉलमार्क देखते हैं, क्योंकि वो हॉलमार्क जो होते हैं वो हमारे 22 कैरेट में आते हैं। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है हॉलमार्क की पहचान करनी चाहिए। चलिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से गृह विज्ञान के अध्ययन के पश्चात उपलब्ध किन्हीं 4 स्वरोजगार के अवसरों का चयन कीजिए। इसमें से 4 कोई स्वरोजगार जो है मतलब सेल्फ, जो हम खुद से रोजगार बना सकते हैं, उसमें इसका चयन करना था। देखना तो इसमें है, आप बुटीक स्वामी कर सकते हैं, उसके बाद घर पर प्ले स्कूल चला सकते हैं, उसके बाद इंटीरियर डिजाइनर कर सकते हैं, अस्पताल में आहार विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हम सेल्फ रोजगार में यानी कि स्वरोजगार में ये सभी आ सकते हैं इसमें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और ये 8 नंबर होगा। ओके 21 देखते हैं। खाना पकाने का तरीका पहचानें। कह रहा है गर्म तेल में खाद्य डुबाया जाता है, गैस, कोयले या बिजली से गर्म किए जाते हैं, किए गए बंद बक्से में खाना पकाया जाता है, खाने में पानी के अणुओं के कंपन से पैदा हुए ताप से खाना पकाया जाता है। उसके बाद डी है सूर्य की ऊर्जा द्वारा खाना पकाया जाता है। इसमें खाना पकाने का तरीका पहचानना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो अलग अलग टाइप के हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि तलना हो सकता है, बेकिंग करना, माइक्रोवेव कुकिंग या फिर सौर पकाना। ये सभी जो है ये सभी की विधियाँ इसमें पहचानना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 22 देख लेते हैं। सत्य असत्य बताने हैं इसमें। कह रहा है कि घर के कचरे को अलग अलग करके फेंकना चाहिए। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर उसमें अलग टाइप के मिलावटी है, जैसे कि कोई ड्राई है कोई गीला है, तो इस प्रकार से जो है हमें अलग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो इस अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये जो बात होगा इसमें सत्य होगा, क्योंकि अगर कचरे जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कोई ड्राई हो सकता है, मतलब कोई सूखा हो सकता है और कोई गीला भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हमें अलग अलग करना चाहिए। गंदे धातु के नलों को नींबू, सिरका और गर्म साबुन के पानी से साफ किया जाता है। हाँ, अगर इसे ऐसा धातु है तो अगर इसे हम साफ करते हैं तो ये इजीली है जो अच्छे से साफ हो सकता है, तो ये भी सत्य हमारा हो जाएगा। उसके बाद है झाड़ू और पोछा लगाने के बाद धूल साफ करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उस पर धूल कण जो है अभी भी मौजूद होते हैं, तो ये भी सत्य है। उसके बाद है शहरी इलाकों में गड्ढे वाले शौचालय बहुत आमतौर पर देखे जाते हैं। शहरी इलाकों में गड्ढे वाले शौचालय बहुत आमतौर पर देखे जाते हैं। शहरी इलाकों में जितने भी जो शौचालय है आमतौर पर इस प्रकार के देखे जाते हैं। कहीं बहुत अधिक क्षेत्र में जो है ये देखे जाते हैं, बट ऐसा जो है अभी के समय में बहुत कम हो चुका है, तो इसका जो होगा असत्य होगा। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है आधारभूत या कार्यात्मक परिसज्जा बताएं। तो इसमें जो है ए में बताने के लिए विरंजित करना यहाँ पे हो जाएगा हमारा रासायनिक, ये हो जाएगा हमारा रासायनिक। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जल रोध बात किया गया है, जलरोधी, तो ये हो जाएगा हमारा कार्यात्मक, ये हो जाएगा कार्यात्मक। ओके, भाप से स्त्री करना, ये हो जाएगा हमारा भौतिक, ये हमारा भौतिक हो जाएगा। उसके बाद है मर्सरीकरण करना, मर्सरीकरण ये हमारा रासायनिक में आ जाएगा, ये हमारा रासायनिक में आ जाएगा। ओके, तो ये सभी हमें इसमें बताना था कि आधारभूत या कार्यात्मक परिसज्जा बताएं। ओके, ये 2 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन, याद रखना। उसके बाद सही या गलत बताना है।
चलिए देखते हैं। उसके बाद जो है सही गलत में कह रहा है कि सभी तरह के कपड़ों को एक साथ मशीन में धोना चाहिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये असत्य है। ओके। उसके बाद रंगीन कपड़ों को भिगोना नहीं चाहिए। रंगीन कपड़ों को क्यों नहीं भिगाना चाहिए, ये जो है नहीं कह रहा है, ये सत्य है। रंगीन कपड़ों को जो है भिगाने से जो है उसके कलर भी अलग साइड होते हैं, इसलिए भिगोना नहीं चाहिए, तो ये सत्य है। ओके। उसके बाद है सूती और रेशम के कपड़ों को एक जैसी मांद लगाई जाती है। हाँ, ये सही बात है, मांद लगाई जाती है। एक सेकंड, इसमें सूती और रेशम का बात किया है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक जैसी मांद नहीं लगाई जाती है, तो ये असत्य में होना चाहिए। ओके। उसके बाद डी में है धूप में अधिक समय रखने से कपड़ों में पीलापन आने लगता है। हाँ, ये बात सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। ओके, तो देख लेना 24 का आपका पहला जो है असत्य, दूसरा सत्य, फिर ये असत्य, ये सत्य। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें हमें मिलान करना है, तो ध्यान से देखना है। कह रहा कि घी का दाग यहाँ पे ध्यान से देखना। कह रहा है कि घी का दाग जो है ये हमारा टैल्कम पाउडर से हटा सकते हैं इसको। चाय के दाग इसे जो है हम गर्म उबलता पानी से हटा सकते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा 4 में। रक्त के दाग की बात किया गया है, तो ये हमारा ठंडा पानी से इसको हटा सकते हैं, ये हो जाएगा दूसरे में। उसके बाद डी जो है लिपस्टिक के दाग, तो ये हो जाएगा मिथाइल युक्त स्पिरिट है, तो इसे मिथाइल युक्त स्पिरिट से हम इसको हटा सकते हैं, तो ये रहा आपका सही मिलान, आप देख लेना। उसके बाद 26 में देखते हैं। चलिए 26 में क्या क्या है ध्यान देना। कह रहा है कि HBI या एड्स, ये सब जो है ये HBI या फिर एड्स जो है संपर्क के द्वारा होता है। ओके। मलेरिया जो है, मलेरिया एक कीट है, कीट के द्वारा होता है। टाइफाइड जो है हमारा भोजन और पानी के द्वारा ये जो है फैलता है, अगर फैलने की बात किया गया हो तो। ओके। उसके बाद इन्फ्लुएंजा जो है, जो खांसी जुकाम जो होते हैं छोटे छोटे चीज, ये सब वायु से फैल जाते हैं, तो आपको जो डी नंबर है ये 1 में जाएगा। ओके। चलिए, तो ये रहा आपका सही मिलान, आप देख लेना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करा है कि प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थ को डैश कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रदूषक। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदूषक। ओके। उसके बाद कहते हैं कि डैश शहर की सीमा के बाहर एक निचला इलाका है जहां कचरा फेंका जाता है। ओके। डैश शहर की सीमा के बाहर एक निचला इलाका है जहां कचरा फेंका जाता है। एक सेकेंड, तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा लैंडफिल हो जाएगा। इसमें लैंडफिल की बात किया गया था। इसमें किसी भी अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं शोर। ओके। डैश कचरा निपटाना की नवीनतम प्रौद्योगिकी है जिसमें कचरा सुरक्षित रूप से जलाया जाता है, तो ये जो है हमारा, इसको इंसिनरेटर कहते हैं। इसको लिख देता हूं मैं, इंसिनरेटर। ओके। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, ये सभी आपका 2 मार्क्स का है, आप अवश्य किए होंगे, तो चलिए इसको देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 में क्या कहा गया है ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि लचीले कार्य या गैर लचीले कार्य को अलग अलग करें। इसमें अलग अलग करना है, तो आप ध्यान से देखना। पहला है खरीदारी के लिए बाजार जाना, दूसरा है स्कूल जाना, नृत्य क्लास के लिए जाना, कपड़े इस्त्री करना। तो ये जो है हमारा, इसमें ए और डी जो देख रहे हैं, खरीदारी के लिए बाजार जाना और कपड़े इस्त्री करना, ये हमारे जो है
ये आ जाएंगे हमारे लचीले में, ये हमारे लचीले में आ जाएंगे। अलग अलग करना था, इसमें 4 है। और बाकी जो बी और सी बच गया, ये हमारा जो है बी और सी, ध्यान से देखना, ये गैर लचीले में आएंगे, गैर लचीले। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 2 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉलम मिलाने वाला, इसमें भी है कॉलम, मातृत्व अवकाश है। तो मातृत्व अवकाश जो होगा ये हमारा 6 महीने का हो जाएगा, तो इसको मिलाते हैं। मातृत्व अवकाश देखना ध्यान से, इसको मिलाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये 6 महीने के लिए होता है। पितृत्व अवकाश की बात किया गया है, पितृत्व अवकाश ये हमारा 15 दिन के लिए होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 में। गर्भावस्था की अवधि जो है ये 280 दिन आ जाएंगे, 280 दिन। उसके बाद है 2 गर्भधारण के बीच आदर्श अंतराल पूछा है, तो ये 3 वर्ष हो जाएंगे। ठीक, तो आप देख लेना आपने कौन कौन सा मिलान किया है। उसके बाद सही गलत की बात है, ये भी 2 मार्क्स का था आपका, इसमें भी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे सही गलत में। किशोर अपने दोस्त के साथ कम समय बिताते हैं, किशोर अपने दोस्त के साथ कम समय बिताते हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये बात सही था। उसके बाद है बी में, किशोर को माता पिता की रोक टोक पसंद नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। उसके बाद किशोर के माता पिता के साथ झगड़े और मतभेद होते हैं, तो इसमें हमारा सी हो जाएगा, ये बात सही है, झगड़े वगड़े होते हैं, ये सही है। उसके बाद किशोर एकांत ढूंढने लगते हैं, किशोर एकांत ढूंढने लगते हैं, हाँ ये भी बात सही किया गया है, तो ये भी आपका सही हो जाएंगे। ओके, तो आप देख लेना कौन कौन से आपने टिक किया था। उसके बाद कह रहा है कि हाँ या ना लिखकर बताएं कि क्या नीचे दी गई बातें पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेगी या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं थोड़ी सी। पहला कहा गया है, परिवार के सभी सदस्यों के प्रति सहानुभूति की भावना, तो ये हाँ होना चाहिए। दूसरों के लिए नकली चिंता दिखाना, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियां दूसरों को देना, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रभावी संचार कौशल, हाँ ये होना चाहिए, इसमें हाँ लगाना चाहिए। तो ये सभी जो जितने भी क्वेश्चन आपने देखा, ये सभी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप और थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप इसमें ये इसलिए दिया गया कि इसमें 2 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन है ऐड कर दिए गए हैं, कुछ सत्य असत्य हैं। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन थे सभी अच्छे क्वेश्चन गए, आप देख लेना आपका मार्क्स कितना आया, इसमें मैच कर लीजिए। और रह के बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करना, तो ये जो है आप कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सोल्व करके बता देंगे। हालांकि आप MCQ चेक कर लीजिए आपका इसमें कितना है, उसके बाद जो है आप यहाँ सब्जेक्टिव तो आप याद करके गए होंगे, तो वही आप लिखे होंगे। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसमें आप जो है लाइक सब्सक्राइब करके जाओ, और इसी प्रकार के रिलेटेड वीडियो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते जाएंगे। चलिए।